जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री नाइन्थ मैथ और हमारा इस वीक का जो सिलेबस है वो है एक्सरसाइज 1.2। लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। पहली प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। उसका फर्स्ट है प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, क्वोशंट मतलब डिवाइड। ठीक है। फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1, किसी कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा हो, और फॉर ऑल रियल नंबर्स a एंड b, तमाम रियल नंबर्स a एंड b के लिए, तो उसके लिए प्रोडक्ट रूल किस तरह का होगा, इस तरह का होगा कि यानी जो रेडिकल साइन और उसकी जो वैल्यू है अगर सेम है तो दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे और अंदर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये रेडिकल साइन ऊपर पावर क्या थी 3, इसके भी वही सेम थी, तो अंदर वाली वैल्यूज क्या होंगी आपस में मल्टीप्लाई। ये क्या कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल। उसके बाद है जी क्वोशंट रूल। इधर देखें a अलहदा है और b अलहदा है, रेडिकल साइन दोनों के अलग अलग हैं और डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से इसको एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं a ओवर b। मिसाल के तौर पर 64 और ये रेडिकल साइन ऊपर 3 और 8 रेडिकल साइन ऊपर 3, ये दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। हमने दोनों का रेडिकल साइन एक ही कर दिया और ये वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर दिया। दूसरा है जी दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी रिड्यूसिंग द इंडेक्स। जो हमारा इंडेक्स है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। इफ़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल एंड एक्सपोनेंट ऑफ रेडिकैंड हैव अ कॉमन फैक्टर। अगर हाँ जी, इंडेक्स किसको बोलते हैं पहले ये पता होना चाहिए, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए, और रेडिकैंड क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हाँ जी, 9 की मिसाल की फॉर एग्जांपल 9 की पावर जो है वो 6 है और ये रेडिकल साइन और उसके इंडेक्स जो है वो कितना है 12 है। ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करके इस तरह भी लिख सकते हैं 6, क्योंकि ये तो 1 ओवर उसकी फॉर्म में आता है, तो ये इसका था जी 1 ओवर 12 और यहाँ तो ऑलरेडी 6 था, तो हमने 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 12 कर लिया, यानी 6 ओवर 12 आ गया। अब हमने देखा जी ये कैंसिल हो रहे हैं, 6 1 6, 6 2 12, ये बन गया 1 ओवर 2। अब ये किसकी वैल्यू बनती है, ये इसकी वैल्यू भी बनती है और ये इसका भी बनता है। आप 3 का स्केयर लें, स्केयर से ये डिवाइडेड वाला 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। हाँ जी, अगर वो कहता है जी कि इंडेक्स रिड्यूस हो सकता है तो हम उसको सबसे छोटे इंडेक्स में जाकर राइट करेंगे। इंडेक्स ऑफ रेडिकल एंड एक्सपोनेंट ऑफ रेडिकैंड, ये जी रेडिकल साइन का इंडेक्स और रेडिकैंड का जो एक्सपोनेंट है यानी उसकी जो पावर है, अगर वो कॉमन फैक्टर बनते हों यानी एक ही टेबल पर अगर वो कटते हों तो हम उसे सॉल्व करके सबसे छोटे इंडेक्स में जाकर लिख देंगे। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद है बेस एंड एक्सपोनेंट्स। हमने एक वैल्यू लिखी है 3 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ये 3-4 दफ़ा जो है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम क्या करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर क्या बन जाएगा 4। अब इसमें जो 4 है वो कहता है जी 4 को हम एक्सपोनेंट से ज़ाहिर करते हैं और जो नीचे 3 है इसको हम बेस से ज़ाहिर करते हैं। हमें अगर इन चीज़ों का बेस, एक्सपोनेंट्स, इंडेक्स, रेडिकल, रेडिकैंड और प्रोडक्ट क्वोशंट रूल इन सब का पता होगा तो हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रॉपर्टीज़ होंगी किस चीज़ की, एक्सपोनेंट्स की, उसके हवाले से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के बारे में हमारा टॉपिक होगा। इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.2 आसानी से शुरू कर सकेंगे। जी।